गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका राम विश्वानी आज के वीडियो में आपको कन्वर्सेशन के बारे में बताऊंगा। कन्वर्सेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दो लोग हैं, एक का नाम रोहित है, एक का नाम शालिनी। आइए उनके बीच वार्तालाप के बारे में बताता हूँ। हाय शालिनी, कैसी हो? हाय शालिनी, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? शालिनी कहती है आप बताओ। यू टेल। रोहित कहता है ठीक हूँ। अच्छा, वो उस दिन मैं तुम्हारे घर आया था। आई एम गुड। वेल, आई हैड कम टू योर होम द अदर डे। शालिनी कहती है हाँ पता है, मम्मी ने बताया था कि आपने हमारा कंप्यूटर ठीक किया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो। आई नो मॉम हैड टोल्ड मी यू हैड रिपेयर्ड आवर कंप्यूटर। आई हैड नो आइडिया दैट यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर। रोहित कहता तुम तो दिखी नहीं। आई डिडेंट सी यू देयर। यू आर नॉट सीन अराउंड। हाँ, वो मैं अपने अंकल के यहाँ गई थी। शालिनी कहती है यस, आई वॉज एट माई अंकल्स प्लेस। रोहित कहता वो कहाँ रहते हैं? वेयर डज ही लिव? शालिनी कहती अगली ही गली में। अरे वो जो अंग्रेजी सिखाते हैं। इन द नेक्स्ट स्ट्रीट द वन हु टीच इंग्लिश। रावत सर? रोहित कहता आशीष रावत सर? शालिनी कहती हाँ वही तो। यस ही इज। रोहित कहता वो हमारे अंकल हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने उन्हीं से तो अंग्रेजी सीखी। वो तुम्हारे अंकल हैं? मुझे नहीं पता था, मैंने उन्हीं से तो अंग्रेजी सीखी। इज ही योर अंकल? आई डिडेंट नो। ही इज द वन इवन आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम। शालिनी कहती है वो बहुत फेमस हो गए हैं। अब उन्होंने करीब 6 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था। अब वो करीब 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ही इज़ क्वाइट फेमस नाउ। ही हैज़ स्टार्टेड टीचिंग अबाउट 6 years ago. नाउ ही अर्न्स अराउंड 2 lakhs a month. रोहित कहता तुमसे एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? कैन आई से समथिंग? प्लीज डोंट माइंड। शालिनी कहती बोलो। श्योर। रोहित कहता पता है, मैं कभी कह नहीं पाया तुमसे कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली के ऊंचे रुतबे से डरता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं कहूँ, पर दिल की बात दिल में ही रह गई। बुरा मत मानना, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मुझे महसूस हुआ। यू नो व्हाट, आई कुडंट एवर से दैट आई लाइक यू। आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड of your family's high status. I tried a lot but couldn't courage. Don't mind, okay? I just said what I feel. शालिनी कहती मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। मैं आपको फ़ोन करूँगी, ओके? I think I must leave now. I will call you, okay? रोहित कहता ठीक है, all right. शालिनी कहती बाय। अगला कन्वर्सेशन बच्चों और टीचर के बीच में है। टीचर कहता है बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अच्छा बताइए, पिछली क्लास में मैंने जो पढ़ाया था क्या आप सबको समझ आ गया? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, बट टेल मी वट एवर आई हैड टॉट इन द लास्ट क्लास, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? रिया कहती सर दूसरा प्रश्न समझ नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा पढ़ा और फिर अपने बड़े भैया से पूछा, तब जाके कहीं समझ आया। सर, आई हैड नॉट अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन। आई रिवाइज्ड एंड आस्क्ड माई ब्रदर एंड देन फाइनली आई कुड अंडरस्टैंड। सोहन कहता है सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुश्किल तो लगा पर फिर भी मैंने कर लिया। अच्छा सर, एक बात पूछनी थी, वो जो था प्रश्न, चौथा प्रश्न था, उसमें ए की वैल्यू 10 रखनी थी ना? मैंने 10 रखकर किया तो हो गया।
Sir, the same thing happened with me. Even I found difficulty, but then finally solved it. Sir, I had to ask you one thing. In the fourth question, A's value was 10, wasn't it? Because I put 10 and it was solved. टीचर कहते हैं रखनी तो 10 ही थी, पर क्यों? कौन बता सकता है आप में से? Yes, you had to put 10, but why? Who among you can answer? सर, A की वैल्यू 10 इसलिए रखनी थी क्योंकि A, B और C के योग के बराबर हो जाता है। B है 3 और C है 7, तो हो गया ना 10। सर, it becomes equal to B plus C. B is 3 and C is 7, so it makes 10. बिल्कुल सही, टीचर बोलता है। चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, नया चैप्टर पढ़ने के बजाय कल वाले को ही दोहराते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑल राइट, नाउ व्हाट वी डू इज, रादर देन गोइंग फॉर न्यू चैप्टर, लेट्स रिवाइज द यस्टरडेज वन। इट विल डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग। बच्चे कहते हैं ठीक है सर, ओके सर। अगला कन्वर्सेशन मैं बताता हूँ सोहन और रोहन के बीच में। रोहन, हेलो सोहन, कैसे हो? हेलो सोहन, हाउ आर यू? सोहन बोलता है ठीक है, और आप बताओ, कल जिम आए थे क्या? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? हैड यू कम टू जिम यस्टरडे? रोहन कहता नहीं, मुझे कहीं किसी काम से बाहर जाना था। नो, इन फैक्ट आई हैड टू गो समवेयर फॉर सम वर्क। सोहन कहता है ठीक है, फिर चलो साथ में मिलकर जिम करते हैं, अकेले में जिम ठीक तरह से नहीं हो पाता। ऑल राइट देन, लेट्स एक्सरसाइज टुगेदर, इट इज़ नॉट इफेक्टिव अलोन। रोहन कहता है ठीक है, वैसे तुम्हारी बॉडी में फ़र्क तो दिख रहा है, और क्या खा रहे हो आजकल? नॉट बैड, बाय द वे आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन योर बॉडी। व्हाट आर यू हैविंग या ईटिंग दीज डेज? सोहन कहता 4 केले लेता हूँ, सुबह दूध के साथ, अंडे भी चल रहे हैं, खाने का ध्यान रखता हूँ। 4 बनानाज विद मिल्क इन द मॉर्निंग, एग्स 2। आई एम कंसर्न्ड अबाउट डाइट। रोहन कहता है चलो अब दूसरा सेट मारते हैं, लेट्स टेक अनदर सेट नाउ। सोहन कहता है कम सपोर्ट देना, सपोर्ट लेस। रोहन कहता है आज के लिए इतना बहुत है, कल मिलते हैं। इट्स गुड एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो। सोहन कहता है ठीक है, कल समय पर आ जाना। ओके देन, कम इन टाइम टुमारो। अगली वार्तालाप मैं सलीम और सलमान के बीच में बताऊंगा। सलीम बोलता है क्या कर रहा है? व्हाट्स अप मेट? मेट माने दोस्त। व्हाट्स अप मेट? सलमान कहता कुछ खास नहीं, खाना बना रहा हूँ। नथिंग स्पेशल, प्रिपेयरिंग फूड। सलीम कहता एक बात बता, जब भी कॉल करूँ तू या तो खाना बना रहा होता है, या फिर बर्तन साफ कर रहा होता है, या कपड़े धो रहा होता है। बात क्या है? टेल मी वन थिंग, वेन एवर आई कॉल यू आर ईदर प्रिपेयरिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल और वॉशिंग क्लोथ्स। व्हाट्स द मैटर मेट? सलमान कहता है अकेले आदमी के साथ ये परेशानी तो होती ही है। अ मैन अलोन ऑब्वियसली हैज सच ए प्रॉब्लम। सलीम कहता है हाँ, ये बात तो सही है। जब मैं घर से अलग रहता था तो मैं भी समय नहीं निकाल पाता था, पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता था। सलीम कहता है यू आर ऑल राइट, व्हेन आई लिव्ड सेपरेट even I wasn't able to have a spare time. The whole day was busy into household work. सलमान बोलता है कोई बात नहीं, समय समय की बात है, और वैसे भी कुछ दिनों की बात है। उसके बाद तो मैं घर ही जा रहा हूँ, फिर मज़े करूँगा। Not to worry, it's just
a matter of time, and anyways, it is a matter of only a few days. Then I am going my hometown. I would enjoy. सलीम कहता, मेरे बिना मजे पॉसिबल ही नहीं। वहाँ पर कोई ख़ास दोस्त है मेरी तरह जो तुम्हें हंसाए? Enjoy without me is impossible. Is there any such friend as I am who makes you enjoy? सलमान बोलता है तो नहीं, पर घर वालों के साथ टाइम पास हो जाता है। बहन का छोटा बच्चा भी तो है, उसके साथ खेलता हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता। Not really, but time is killed with family members. My sister's little baby is there too. I play with her, time just flies. सलीम बोलता है, तू घर चला जाएगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। तेरी याद बहुत आएगी दोस्त, तुझसे मिलने आया करूंगा कभी कभी जब भी टाइम मिलेगा। You will go home, I will be alone. I will miss you a lot, friend. I will come to see you sometimes, whenever I will get time. सलमान बोलता है, मैं भी कभी कभी आ जाऊंगा। Even I will visit sometime. सलीम बोलता है, चल ठीक है, खाना बन गया। सलीम कहता है, चल ठीक है, खाना बन गया। Leave it. Is the food prepared now? सलमान बोलता है, बन ही गया बस। Almost done. सलीम बोलता है, खाने के बाद फोन करना, ठीक है, बाय। सलीम, कॉल मी आफ्टर हैविंग फूड, ओके, ऑल राइट, देन बाय। अगला कन्वर्सेशन एक ड्राइवर और एक मालिक के बीच में। आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। उस ड्राइवर का नाम है राजू और मालिक का नाम है मिस्टर गोयल। राजू बोलते हैं, नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब जी। मिस्टर गोयल बोलते हैं, नमस्ते राजू, कार साफ कर ली? नमस्ते राजू, हैव यू क्लीन द कार? राजू बोलता है, साहब जी कार तो साफ कर दी, पर एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें पेट में रोज़ दर्द होता है। 3 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सब ने दवाइयाँ भी दी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था, वो कहते हैं कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन का खर्चा करीब 50,000 है। साहब जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास मुश्किल से 30,000 ही हो पाए। मेरे पापा भी जिंदा नहीं हैं, वरना वो कुछ मदद कर देते। आइए मैं इसी को इंग्लिश में बताता हूँ। साहब जी, आई हैव क्लीन्ड द कार, बट देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग मी। एक्चुअली माई मॉम इज टू इल। She gets stomach ache every day. I have consulted 3 doctors. All recommended medicines, but of no avail or use. I had taken her to hospital. They say it needs to be operated. It would cost around rupees 50,000. Saab ji, I can't understand what to do. I could only manage 30,000. My father is no more either, otherwise he would have helped a bit. मिस्टर गोयल बोलते हैं, राजू तुम चिंता मत करना, ऐसा करो 20,000 मैं देता हूँ, चलो 25,000 दे दो। पहले मम्मी का इलाज कराओ, जब कभी तुम देने की हालत में होगे तो दे देना, कोई जल्दी नहीं। अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, सब ठीक हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैसे? राजू यू डोंट वरी, डू वन थिंग, आई गिव यू 20,000, रादर टेक्स 25,000। फर्स्ट गेट योर मॉम क्योर्ड, वेन एवर यू विल बी इन ए पोजिशन टू रिटर्न, इट्स फाइन, नॉट टू हरी। इफ यू नीड मोर, डोंट हेजिटेशन। You are my son's age. Everything is going to be all right. राजू बोलता है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू, आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। गोयल कहते हैं कहने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ो, मेरे साथ एटीएम से अभी निकाल देता हूँ। मेंशन नॉट, एनीवेज कम विद मी, आई विड्रा फ्रॉम एटीएम राइट अवे। अगला एक कन्वर्सेशन बेटे और पिता के बीच में है। बेटे का नाम रोहन है और पिता को फादर ही कहते हो, डैड कहते हो। रोहन, पापा मम्मी कहाँ है? डैड वेयर इज मॉम? पापा बोलते हैं बेटा मम्मी शायद किचन में है। आई थिंक सी इज इन किचन। रोहन बोलता है पर मम्मी वहाँ नहीं दिख रही है, मैंने हर जगह देखा, मम्मी कहीं नहीं है। बट आई कांट सी मॉम देयर, आई हैव सीन एवरीवेयर, सी इज नो वेयर। पापा बोलते हैं अरे मुझे ध्यान आ गया, मम्मी ने कहा था कि वो शायद मार्केट जाएगी, शायद वो चली गई होगी, वैसे फ़ोन करके देखो रोहन। डैड ने इंग्लिश में बोला, ओ आई रिमेंबर, शी हैड टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मार्केट, शी माइट हैव लेफ्ट, कॉल हर अप। रोहन बोलता है पापा आपका मोबाइल कहाँ है, मिल नहीं रहा है। डैड वेयर इज योर मोबाइल, आई कांट फाइंड इट। पापा कहते हैं सीमा आप मोबाइल पर गेम खेल रहे थे ना, कहाँ है? सीमा यू आर प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, वरंट यू, वेयर इज इट? सीमा बोलती है मैंने यहीं पर तो रखा था, आई हैड केप्ट इट हियर ओनली। रोहन कहता है पर यहाँ तो नहीं है। बट इट्स नॉट हेयर। सीमा कहती शायद मैंने किचन में रखा था, देखने दो। प्रोबेबली आई हैड पुट इट देयर इन द किचन, लेट मी चेक। रोहन बोलता है हाँ यही है, या इट्स हियर। पापा बोलते हैं चलो फोन कर लो, नाउ यू कॉल। रोहन कहता है हेलो मम्मी, मम्मी आप मार्केट के लिए निकल गए? हेलो मम्मी, मॉम या मम्मी, हैव यू लेफ्ट फॉर मार्केट? मम्मी बोलती नहीं बेटा, मैं तो पड़ोस में बैठी हूँ, आंटी अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी कर रही है, जन्मदिन आज शाम को मनाया जाएगा, थोड़ा मदद कर रही हूँ, कोई खास बात? नो हनी, आई एम एट नेबर्स होम, आंटी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर सन्स बर्थडे, इट इज टू बी सेलिब्रेटेड इन द इवनिंग टुडे, आई एम हेल्पिंग हर, एनी प्रॉब्लम? रोहन बोलता है हाँ वो मुझे घड़ी नहीं मिल रही थी, एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड द वॉच। मम्मी बोलती है तकिए के नीचे है, याद नहीं कल सीमा जब छेड़ रही थी तो मैंने छिपा दी थी, अंडरनीथ द पिलो, डोंट यू रिमेंबर यस्टरडे व्हेन द सीमा वाज प्लेइंग विद इट, आई हैड हिडन। रोहन बोलता है हाँ याद आया, अच्छा मम्मी रख रहा हूँ, ओ यस आई रिमेंबर नाउ, ओके मॉम आई हैंग अप। मम्मी बोलती रोहन बेटा पापा को कहो 5 मिनट में आ रही हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। रोहन टेल द डैड आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, वी विल हैव ब्रेकफास्ट देन। रोहन बोलता है ठीक है मम्मी बाय, पापा मम्मी 5 मिनट में आ रही हैं, बगल में आंटी के साथ हैं। ओ मॉम, ओके मॉम बाय डैड, मॉम इज कमिंग इन 5 मिनट्स, सी इज विद नेबर्स आंटी। पापा कहते हैं ठीक है बहुत बढ़िया, ओके दैट्स फाइन। अब आपको मैं भाई और बहन के बीच में वार्तालाप बताता हूँ जो राखी पर होता है। बहन आती है, बोलती है मेरे भैया राखी के बंधन को निभाता, गाते हुए भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया बोलता है मजाक मत कर, फटाफट राखी बांध दे, डोंट मेक फन, हरी अप एंड टाई द राखी।
बहन बोलती भैया मेरे लिए आपके पास कभी समय रहता है, हमेशा जल्दी में रहते हो। भैया डू यू एवर हैव टाइम फॉर मी, यू आर ऑलवेज इन हरी। भैया बोलता बच्चे आज मैं यहीं घर पर हूँ, तू राखी तो बांध, फिर देख मेरा सरप्राइज। स्वीट हार्ट आई एम वेरी मच हियर एट होम टुडे, यू टाई एंड सी द सरप्राइज। बहन बोलती लगता है आज कुछ ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लुक्स एज आई एम गोइंग टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी टुडे। भैया बोलता है वक्त का इंतजार तो कर। वेल जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम हनी। बहन बोलती ये लीजिए मेरे प्यारे भैया, बांध दी राखी, और अब आप खाइए ये मिठाई जो मैंने प्यार से आपके लिए बनाई है। हेयर इट इज़ माई डियर ब्रदर, इट्स डन, नाउ यू ईट द स्वीट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू विद लव। भैया बोलता है ये तूने खुद बनाई है, विश्वास नहीं हो रहा है। यू मेड इट योर सेल्फ, हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव। बहन बोलती मतलब आपको मेरी काबिलियत पे शक है। दैट मीन्स यू डाउट ऑन माई एबिलिटीज। भैया बोलता है मजे ले रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग हनी। बहन बोलती आप हमेशा मेरा दिल तोड़ देते हो, यू ऑलवेज हर्ट मी ब्रो। भैया बोलता है अच्छा मेरी बहन, ये ले तेरा सरप्राइज गिफ्ट। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, हेयर इज योर सरप्राइज गिफ्ट। बहन बोलती ये क्या है, व्हाट्स दिस। भैया बोलता है खोल के तो देख, ओपन एंड सी। बहन बोलती ये तो एप्पल का मोबाइल है, कितने का है भैया, ये तो बहुत महंगा होगा। भैया दिस इज एप्पल्स मोबाइल, हाउ मच फॉर, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। भैया बोलता है मेरी बहन के सामने मेरे लिए कोई चीज़ महंगी नहीं, ये महंगी है पर तू अनमोल है। नथिंग इज एक्सपेंसिव फॉर मी देन यू आर, इट्स कॉस्टली बट यू आर प्रीशियस। बहन बोलती थैंक यू भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। वैसे भैया बताओ ना कितने का है। थैंक यू सो मच भैया, यू आर द ग्रेटेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। बाय द वे हाउ मच डिड इट कास्ट यू। भैया बोलता ये 48,000 रुपये का है। इट्स फॉर ₹48,000, इट कॉस्ट मी 48,000। बहन बोलती भैया इतना महंगा, पर भैया इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। माई गॉड ओ सो कॉस्टली, बट भैया इट्स अमेजिंग। भैया बोलता है मेरे लिए तुझसे बेहतर कुछ नहीं। फॉर मी नथिंग मैटर्स मोर देन यू। बहन बोलती भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, भैया आई लव यू सो मच। भैया बोलता है मैं भी। एक बात और, आज डिनर के लिए बाहर जाएंगे, तू अपना मनपसंद खाना खाने वाली है। मम्मी हम सब करीब 8 बजे निकलेंगे, पापा को भी मना लेना जरूरी जल्दी आने के लिए। आई लव यू टू हनी, वन मोर थिंग, टुनाइट वी विल हैव डिनर आउटसाइड, यू आर गोइंग टू हैव योर फेवरेट फूड टुडे। मॉम वी ऑल विल लीव at about 8. Convince dad as well. Go to come early. मम्मी बोलती ये मुझ पर छोड़ दो, पापा वही करेंगे जो आपकी मम्मी चाहेगी। Leave it on me. Dad is going to follow what your mom says. अगला कन्वर्सेशन मैं मम्मी और रुचि के बारे में बता रहा हूँ। शांति, मम्मी ने उस दिन तुझे कुछ दिया था ना। शांति बोलती मॉम हैड गिवन यू समथिंग दैट डे, हैडेंट सी। रुचि बोलती नहीं, उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि देने वाली थी, वो तो मैंने ही मना कर दिया था। नॉट रियली, शी वॉज गिविंग मी इन फैक्ट, बट आई हैड रिफ्यूज टू टेक। क्या दे रही थी वो?
शांति बोलती है। व्हाट वाज दैट? रुचि बोलती है, हुआ ये कि उन्होंने मेरे भैया से कुछ किताबें मंगवाई थी। भैया ने उन्हें उन किताबों की कीमत बताई थी। वो उसी के पैसे दे रही थी। मैंने मना इसलिए किया क्योंकि भैया को अचानक बेंगलोर जाना पड़ा। उनके एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है, जिनकी वजह से वो किताबें नहीं ला पाए, और ये जानते हुए कि वो तब तक किताबें नहीं ला सकते जब तक वापस ना आ जाए, और ये भी पता नहीं कि वो कब तक आएंगे, मैंने पैसे लेने से मना कर दिया। In fact, she had asked my brother to bring a few books. Bhaiya had told her about the total cost. She was giving me money for it, but I denied because Bhaiya had to suddenly leave for Bangalore. One of his friends is pretty ill, due to which he couldn't bring the books. And knowing that he can't buy the books unless he returns. Moreover, it is not confirmed when he would return. I just didn't take the money. शांति बोलती है, तुम्हारे भैया जॉब नहीं करते हैं क्या? Doesn't your brother work? रुचि बोलती है, अरे उनका अपना गारमेंट्स का बिजनेस है। उनके नीचे करीब 20 लोग काम करते हैं। एक मैनेजर भी है जो उनके न होने पर सारा काम देखता है, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब उनकी शादी हुई थी तो वो भी करीब 1 महीने हमारे देहरादून वाले फार्म हाउस में रहकर आए थे। वेल, ही हैज़ हिज ओन बिजनेस ऑफ गारमेंट्स। देयर आर अबाउट 20 पीपल वर्किंग अंडर हिम। देयर इज अ मैनेजर टू हु supervises everything in his absence, so it doesn't matter much. When he had got married, he had gone to our Dehradun's farmhouse and stayed there for about a month. शांति बोलती है, उनका सही है, मज़े हैं। काश कि मेरा भी ऐसा ही कुछ काम होता तो जॉब करने की ज़रूरत ही ना होती। He is good. He must be enjoying himself. I wish if I had this sort of business too, there wouldn't have been a need of job. रुचि कहती है, पर बिजनेस में भी कई परेशानियां होती हैं. But there is tension in business too. शांति बोलती, हाँ पता है. चलो छोड़ो, ऑफिस जाना है, मैं निकलती हूँ, बाय. I know. Anyways, I have to go to office. I leave now. Bye. अब एक प्रोफेसर और एक राहुल के बीच में वार्तालाप को बताता हूँ, कन्वर्सेशन। प्रोफेसर कहता है, राहुल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यूनिवर्सिटी की इस साल की प्लेसमेंट के बारे में हम सोच रहे थे। मुझे दुख है कि तुम्हारी तरफ से अभी तक कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मुद्दा यह है कि तुम्हारी प्लेसमेंट कहाँ की जाए। प्रोफेसर बोलता है, राहुल, आई हैव टू टॉक समथिंग इम्पोर्टेंट विद यू। वी आर थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज दिस ईयर्स प्लेसमेंट. आई एम सॉरी दैट देयर आर नो as such positive results coming from your end. The concern is your placement. राहुल बोलता है, सर मेरी पहली पसंद है एप्पल इनकॉर्पोरेशंस। इसके अलावा मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं सोच रहा। सर माय फर्स्ट चॉइस इज एप्पल इंक. आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट एनी अदर. प्रोफेसर बोलता है, पर राहुल प्लेसमेंट के लिए कंपनियां अगले महीने ही आ रही हैं। आपकी रिसर्च अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है. बट राहुल, कंपनीज आर कमिंग नेक्स्ट मंथ एंड योर रिसर्च हैज़ नॉट कंक्लूडेड एनीथिंग एज येट. राहुल बोलता है, सर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ,
मुझे उम्मीद है कि मेरा रिसर्च जल्द ही मुझे कुछ न कुछ रिजल्ट दे देगा। सर, आई एम ट्राइंग द बेस्ट। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट हैविंग समथिंग सून। प्रोफेसर कहता है, पर राहुल, ये काफ़ी नहीं है। बट राहुल, इट्स नॉट गुड इनफ। राहुल बोलता है, हर बड़ी उपलब्धि वक्त लेती है। एन अचीवमेंट नीड्स टाइम। प्रोफेसर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा सोचना होगा। हो सकता है तुम्हारी उम्मीद इस रिसर्च से व्यवहारिक न हो। आई गेस यू विल हैव टू रीथिंक। मे बी योर ऑप्टिमिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल। राहुल बोलता है, सर, जब एडिसन ने बल्ब के बारे में सोचा होगा तो क्या उसके समय के लोगों ने उसकी काबिलियत पर शक नहीं किया होगा? सफलता का मतलब ये तो नहीं कि कभी असफलता न मिले। सर, व्हेन एडिसन थॉट अबाउट द बल्ब, wouldn't his contemporaries have doubted his abilities? Success doesn't mean the absence of failure. प्रोफेसर बोलते हैं, राहुल, मुझे तुम पर विश्वास है, पर राहुल, आई बिलीव इन योर एबिलिटीज बट। राहुल बोलता है, सर, आप चिंता न करें, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सर, डोंट वरी, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। आइए दो मुसाफिर के बारे में आपको वार्तालाप सुना। दो पैसेंजर के बीच में वार्तालाप, कन्वर्सेशन। मुसाफिर नंबर 1, ये सीट खाली है क्या? इज दिस सीट वैकेंट? मुसाफिर नंबर 2 बोलता है, हाँ जी, खाली है। यस इट इज। पहला मुसाफिर बोलता है, खड़े खड़े थक गया था, चलो सीट मिल गई। आई वॉज टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग, फाइनली गॉट द सीट। नंबर 2 मुसाफिर बोलता है, सीट मिलना इस रूट की बस में थोड़ा मुश्किल होता है। लंबा रूट है और दूसरी बात, इस बस की सेवाएं भी कम है। गेटिंग अ सीट इज अ बिट डिफिकल्ट इन दिस रूट। द रूट इज लॉन्ग and another thing is that bus service in this route is not frequent. मुसाफिर पहला बोलता है, सही में मैं पिछले 3 महीने से इस बस में जा रहा हूँ और जहाँ तक मुझे याद है शायद 10-12 बार ही मुझे सीट मिली होगी। मैं इसकी अगली बस में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो 1 घंटे बाद निकलती है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। ट्रू, आई हैव बीन ट्रेवलिंग बाई दिस बस फॉर लास्ट 3 months एंड एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक ओनली 10 to 12 times I would have got the seat. I can't go by next bus because that departs after an hour. I will get late for office. मुसाफिर नंबर 2 बोलता है, यही मेरे साथ भी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ऑफिस के आसपास ही कहीं घर ले लूँ। समय की बचत भी होगी और रोज रोज की इस परेशानी से छुटकारा भी मिल जाएगा। Same with me, I am rather thinking to purchase a house somewhere near my office. It would not only save my time but also get me rid of this troublesome of commutation. मुसाफिर 1 फिर बोलता है, यही तो बात मेरी बीबी भी कह रही थी, पर मेरे साथ दिक्कत यह है कि ऑफिस के आसपास घर लेना कोई आसान नहीं है। पैसे की थोड़ा दिक्कत है। खैर, 2 साल के अंदर ले ही लूँगा। The same thing even my wife was telling me, but it is not that easy. There is a bit trouble of money. I must purchase in 2 years. मुसाफिर नंबर 2 बोलता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरा स्टैंड तो आ गया, फिर मिलेंगे।
होप फॉर द बेस्ट, हेयर कम्स माई स्टैंड, सी यू अगेन। मुसाफिर एक बोलता है अच्छा जी, ऑल राइट देन। अब मैं फ़ोन पर होने वाली बातचीत के बारे में आपको बोलता हूँ। राहुल फ़ोन उठाता है, फ़ोन घंटी बजती है, राहुल पिकअप्स द फ़ोन। राहुल बोलता है हेलो। राकेश बोलता है क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? कुड आई स्पीक विद राहुल? राहुल बोलता है बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? स्पीकिंग, हु इज दिस, हु इज कॉलिंग? राहुल बोलता है अंदाजा लगा, आवाज पहचान, गेस, रिकॉग्नाइज द वॉइस। राहुल बोलता भाई बताओ कौन हो? मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा व्यस्त हूँ। ब्रो टेल मी हु दिस इज, आई एम वर्किंग एंड अ बिट बिजी। राकेश बोलता है हद हो गई, पहचान भी नहीं पा रहा, नॉट फेयर, हद हो गई, कांट यू रिकॉग्नाइज? राहुल बोलता है कौन विकास? इज इट विकास? राकेश बोलता है विकास नहीं, याद है, गले मिलना और रोना, नॉट विकास, यू रिमेंबर हग एंड क्राई? राहुल बोलता अरे राकेश, ओ माय गॉड राकेश। राकेश बोलता हाँ जी सरकार, यस सर। राहुल बोलता कहाँ है तू, ये तेरा नंबर है? वेयर आर यू मेट, इज इट योर नंबर? राकेश बोलता हाँ मेरा ही है, यस इट्स माइन। राहुल बोलता तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, तेरा फोन भी बंद था, मैंने मैसेज भी किए पर तूने एक भी रिप्लाई नहीं किया। वेयर वर यू गॉन, आई सर्च्ड यू एवरीवेयर, इवन योर फोन वॉज स्विच्ड ऑफ, आई इवन मैसेज्ड बट यू डिडेंट इवन बॉदर टू रिप्लाई वंस। राकेश बोलता है बात ही कुछ परेशानी की हो गई थी, आई वॉज इन ट्रबल। राहुल बोलता एक बात बता, तेरी हर परेशानी को मैंने अपना समझा, तू मुझे कहता है अगर मैं कुछ न भी कर पाता तो भी कम से कम तेरा साथ तो देता। टेल मी वन थिंग, आई ऑलवेज स्टूड बाय यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, यू मस्ट हैव टोल्ड मी I could have at least helped you। राकेश कहता जानता हूँ दोस्त, तू बहुत नाराज है, पर मैं अपनी परेशानी में तुझे भी घसीटना नहीं चाहता था। राकेश आई नो मेट, यू आर नॉट हैप्पी विथ इट, बट आई डिडंट वांट टू ड्रैग यू इन इट। अगला वार्तालाप कस्टमर और बैंक कर्मी के बीच में। जब कोई कस्टमर बैंक में जाता है तब कैसे बातचीत होती है? कस्टमर बोलता है गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बैंकर बोलता है वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कस्टमर बोलता है यस सर, आई हैव टू डिपॉजिट सम मनी इनटू माय लोन अकाउंट, but first of all I want to know the outstanding balance in my account। सर मुझे अपने लोन खाते में कुछ पैसे डालने हैं, लेकिन पहले अपने खाते की बकाया राशि के बारे में जानना चाहता हूँ। बैंकर कहता है इट्स ओनली ₹82,563, केवल 82,563 रुपये। कस्टमर बोलता है हाउ कम सर, आई हैड डिपॉजिटेड 500 लास्ट मंथ। सर कैसे सर, मैंने पिछले महीने इसमें 500 रुपये जमा किए थे। बैंकर बोलता है सर लेट मी चेक योर अकाउंट, मे आई हैव योर अकाउंट नंबर प्लीज। बैंक कर्मी बोलता है सर मुझे अपना खाता चेक कर लेने दीजिए, कृपया अपना खाता नंबर बताइए। कस्टमर बोलता है श्योर, इट्स 501245621336, बिल्कुल ये नंबर है। बैंकर बोलता है थैंक यू, लेट मी चेक, धन्यवाद देख रहा हूँ। कस्टमर कहता है सर कैन यू प्रोवाइड मी अकाउंट स्टेटमेंट टू?
सर क्या आप मुझे खाते का स्टेटमेंट दे सकते हैं? बैंकर बोलता है श्योर। वेल आई कैन सी दैट यू डिपॉजिटेड ₹500 लास्ट मंथ, देन योर आउटस्टैंडिंग रिमेन्ड 81,961, but on 31st of last month, interest of 602 debited from your account. Hence, your present outstanding is ₹82,563. बैंक कर्मी बोलता है क्यों नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कि आपने पिछले महीने इसमें ₹500 जमा किए थे, उसके बाद आपका बकाया 81,961 हो गया, लेकिन पिछले महीने की 31 तारीख को 602 रुपये का ब्याज लगा, इसलिए आपका बकाया इस वक्त 82,563 रुपये है। कस्टमर बोलता है ओ यस आई डिडंट थिंक अबाउट द इंटरेस्ट। अरे हाँ, मैंने ब्याज के बारे में नहीं सोचा। बैंकर बोलता है इट्स ओके सर, वी आर सिटिंग हियर टू क्लेरिफाई योर डाउट्स। कोई नहीं सर, हम यहाँ आपके डाउट्स को दूर करने के लिए ही बैठे हैं। कस्टमर बोलता है थैंक्स ए लॉट, काइंडली प्रोवाइड मी द स्टेटमेंट टू। बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे स्टेटमेंट भी दीजिए। बैंकर बोलता है हेयर इट इज़, ये लीजिए सर। कस्टमर बोलता है थैंक यू, धन्यवाद। बैंकर कहता है बाय द वे सर, आई सा यू इन हल्द्वानी ऑन संडे। वैसे सर, मैंने आपको संडे के दिन हल्द्वानी में देखा था। कस्टमर बोलता आई वेंट देयर फॉर सम वर्क, वेयर डिड यू सी? मैं कुछ काम से वहाँ गया था, आपने कहाँ देखा? बैंकर बोलता है नियर जेके शोरूम, जेके शोरूम के पास में। कस्टमर बोलता है या आई वॉज देयर, हाँ मैं वहाँ था। बैंकर कहता है एनीथिंग एल्स कैन आई हेल्प यू विद? कुछ और हेल्प की ज़रूरत हो तो बताइए सर। कस्टमर कहता है दैट्स ऑल, थैंक यू, बस नहीं थैंक यू। बैंकर बोलता है थैंक यू सर। अब कन्वर्सेशन बताता हूँ मैं बस कंडक्टर और अमन के बीच में। बस कंडक्टर और एक लड़के के बीच में। बस कंडक्टर, दिल्ली जाने वाले यात्री कृपया यहाँ आइए, चिल्लाते हुए। पैसेंजर्स गोइंग टू दिल्ली कम हियर। अमन कहता है भाई साहब ये बस दिल्ली जा रही है क्या? भाई साहब इज दिस बस गोइंग टू दिल्ली? बस कंडक्टर बोलता है हाँ ये बस दिल्ली जा रही है। येस इट इज। अमन बोलता है यहाँ से कितने बजे चलेगी? व्हेन विल इट डिपार्ट? बस कंडक्टर बोलता है बस थोड़ी ही देर में चलने वाली है। इट्स लीविंग इन अ मोमेंट। अमन बोलता है अच्छा, मुझे गाजियाबाद जाना है, मुझे गाजियाबाद जाना है। आई सी आई हैव टू गो गाजियाबाद। कंडक्टर बोलता है हाँ ये बस गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएगी। इट विल गो टू दिल्ली वाया गाजियाबाद। अमन बोलता है कितना किराया है? हाउ मच इज द फेयर? कंडक्टर बोलता है एक आदमी का 250 रुपये। और आप कितने लोग हो? ₹250 पर हेड। हाउ मेनी आर यू? अमन बोलता मैं अकेला ही हूँ। आई एम ओनली वन। कंडक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, आप टिकट ले लीजिएगा। ओके बाय द टिकट। अमन बोलता है भाई साहब यहाँ से दिल्ली तक का 250 रुपये है और मुझे गाजियाबाद ही जाना है। भाई साहब फेयर टू दिल्ली इज ₹250 बट आई हैव टू ओनली गो टू गाजियाबाद। कंडक्टर बोलता है दिल्ली जाओ या गाजियाबाद जाओ, किराया इतना ही लगेगा। बस कंडक्टर बोलता है वेदर यू गो टू दिल्ली और गाजियाबाद फेयर इज द सेम। अमन बोलता है कुछ समझ नहीं आई बात। आई डिडेंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। कंडक्टर बोलता है बहस मत करिए, डोंट आर्ग्यू। अमन बोलता है ठीक है फिर ये लो पैसे, टिकट दे दो। फाइन, हेयर इज द मनी, गिव मी अ टिकट। बस कंडक्टर बोलता है ये लीजिए, हेयर इट इज।
अमन बोलता है भाई साहब सीट तो है ना, सीट इज अवेलेबल। कंडक्टर बोलता है हाँ सीट खाली है, आप 34 नंबर सीट पर बैठ जाइए। यस इट इज, गो टू सीट नंबर 34। अमन बोलता है ठीक है, ऑल राइट। अगला कन्वर्सेशन, मैनेजर इज टॉकिंग टू पूजा हिज एम्प्लॉई। मैनेजर अपनी कर्मचारी पूजा से बात कर रही है। मैनेजर बोलता है पूजा, आई हैव बीन नोटिसिंग फॉर लास्ट फ्यू डेज यू आर नॉट टेकिंग जॉब सीरियसली। पूजा, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जॉब को गंभीरता से नहीं ले रही हो। पूजा बोलती है नो सर, इट्स नथिंग लाइक दैट। इन फैक्ट सर, आई एम प्रिटी डिस्टर्ब दीज डेज, आई हैव सर्टेन फैमिली इशू। पूजा बोलती है नहीं सर, ऐसा नहीं है, वास्तव में इन दिनों में काफ़ी परेशान हूँ, कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं। मैनेजर कहता है अंग्रेजी में, पूजा यू हैव ऑलवेज बीन आई स्टार परफॉर्मर, आई वांट यू टू परफॉर्म योर बेस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सनल इशू। मैनेजर हिंदी में बोलता है पूजा, तुम हमेशा से एक स्टार परफॉर्मर रही हो, भले ही निजी समस्याएं हों, पर मैं चाहता हूं कि तुम अगली बेहतरीन परफॉर्मेंस दो। पूजा इंग्लिश में बोलती है सर, आई प्रॉमिस टू कंटिन्यू माई गुड वर्क, बट सर आई हैव अ रिक्वेस्ट। पूजा हिंदी में समझाती है सर, मैं अच्छा काम करते रहने का वादा करती हूँ, पर आपसे गुजारिश है। मैनेजर बोलता है अंग्रेजी में टेल मी, बताओ। पूजा बोलती है सर, आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड गेट फ्यू डेज लीव। सर, मैं सोच रही थी अगर कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती। मैनेजर कहता हाउ मेनी डेज यू नीड, कितने दिनों की चाहिए। पूजा कहती सर एट लीस्ट अ वीक, सर कम से कम एक हफ्ते की। मैनेजर बोलता है दो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट विदाउट यू बिकॉज विनीता एंड अंजलि आर ऑलरेडी ऑन लीव, बट आई थिंक यू हैव ए जेन्युइन रीजन, आई विल मैनेज। मैनेजर बोलता है हालांकि तुम्हारे बिना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि विनीता और अंजलि पहले से ही छुट्टी पर है, पर मुझे लगता है कि वो वजह जायज़ है, मैं संभाल लूँगा। पूजा कहती सर आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, सर मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मैनेजर बोलता है पूजा लेट मी सजेस्ट यू समथिंग, सी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स that we face in life, but we are always having certain responsibilities too. Responsibility may be of any kind, personal or professional. We need to manage them together without reflecting stress in one another. मैनेजर हिंदी में समझाता है पूजा, मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, देखो हम जिंदगी में कई समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। हमें दोनों तरह की समस्याओं से एक साथ निपटना होता है, बिना एक दूसरे में जताए हुए। पूजा कहती आई नो, जी सर। मैनेजर बोलता आई अंडरस्टैंड दैट आवर family issue do disturb our professional life, but managing both simultaneously is an art. मैनेजर बोलता है मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हमारी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब जरूर करती हैं, लेकिन दोनों को एक साथ मैनेज करना एक कला है। पूजा बोलती है आई एग्री सर, योर सजेशंस आर ऑलवेज वर्दी। मैं आपसे सहमत हूँ सर, आपके सुझाव हमेशा सही होते हैं। मैनेजर बोलता है दिस इज नथिंग बट माई एक्सपीरियंस ऑफ 50 ईयर्स। ये कुछ नहीं, बस मेरा 50 साल का अनुभव है। पूजा बोलती सर आर यू 50 ईयर ओल्ड। पूजा सर आप 50 साल के हैं क्या। मैनेजर बोलता आई एम रादर 60, बल्कि मैं 60 का हूँ। पूजा बोलती आई कांट बिलीव इट इज,
यू डोंट लुक लाइक, डोंट लुक लाइक। यकीन नहीं होता सर, आप लगते नहीं हो। मैनेजर बोलता है बट आई एम, लेकिन मैं हूँ। पूजा बोलता है एनीवे सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए ठीक है सर, एक बार फिर आपका धन्यवाद। मैनेजर बोलता है गो शॉर्ट आउट द इशू एंड कम बैक विद सेम एनर्जी। जाओ, अपनी परेशानियों को खत्म करो और उसी ऊर्जा के साथ वापस आओ। पूजा बोलती श्योर सर, थैंक यू, पक्का सर, धन्यवाद। अब मैं दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में कन्वर्सेशन को बताता हूँ। दुकानदार और ग्राहक के बीच में दुकानदार बोलता है आइए मैडम, प्लीज कम इन मैडम। रूबी कहती भैया मुझे सूट लेना था, दिखाइए अच्छा सूट, कोई नए डिजाइन का। भैया आई वांट टू परचेज अ सूट, शो मी अ गुड वन इन सम न्यू डिजाइन। दुकानदार बोलता है ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं भी दिखाता हूँ। ओके मैडम, प्लीज हैव अ सीट, आई जस्ट शो यू। रूबी बोलती ठीक है भैया, ओके भैया। दुकानदार बोलता है मैडम बताइए किस टाइप का सूट दिखाऊं और कितने तक का। मैडम व्हाट टाइप ऑफ सूट यू वांट एंड ऑफ व्हाट रेंज। रूबी बोलती रेंज की कोई बात नहीं, कितने का भी हो पर अच्छा होना चाहिए। रेंज इज नो बार बट इट हैज़ टू बी अ गुड वन। दुकानदार बोलता है बेफिक्र रहिए, कुछ नए व अच्छे डिजाइन में दिखाता हूँ। पार्टी के लिए चाहिए क्या? नॉट टू वरी देन, आई शो यू फ्यू न्यू एंड गुड डिजाइंस। यू नीड इट फॉर पार्टी। रूबी बोलती हाँ भैया, मेरे मामा की लड़की की शादी है। येस इट इज, एक्चुअली माई मैटरनल अंकल्स डॉटर इज गेटिंग मैरिड। दुकानदार बोलता है ये देखिए, और ये भी हैं, इनमें से और भी कलर हैं। सी दिस वन एंड दिस एज वेल, कलर्स आर मेनी इन दीज पैटर्न्स। रूबी बोलती भैया ये वाला कितने का है? हाउ मच इज दिस फॉर? दुकानदार बोलता है मैडम ये आपको 1500 में, अगर इसमें थोड़ा कम का चाहिए तो आप वो वाला ले सकते हैं। मैडम इट विल कास्ट यू 1500, इफ़ यू नीड अ बिट चीपर यू कैन गो फॉर दैट वन। रूबी बोलती नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये वाला अच्छा है, पर आप रेट ज़्यादा बता रहे हो, कुछ कम हो सकता है क्या? नॉट दैट वन, दिस वन इज़ बेटर बट रेट इज़ अ बिट हाइयर, कांट इट बी लेस अ बिट? दुकानदार बोलता है नहीं मैडम, कम नहीं हो पाएगा, मैंने आपको पहले ही डिस्काउंट के साथ रेट बताया है। शॉपकीपर बोलता है आई हैव ऑलरेडी गिवन यू डिस्काउंट। रूबी बोलती है अच्छा भैया, तो वो वाला दिखाना जो हरे वाले के बाईं तरफ है। वेल शो मी द वन टू द लेफ्ट ऑफ ग्रीन वन। दुकानदार बोलता है कौन सा? ये वाला। विच वन इज दिस यू आर टॉकिंग अबाउट? रूबी बोलती हाँ हाँ वही, और वो काला और वो वाला भी दिखाना, उसी के नीचे जो है। येस इट इज आल्सो द वन जस्ट अंडरनीथ। दुकानदार बोलता है ये लो मैडम, और एक ये भी देखो, ये बहुत अच्छा है, आजकल ये बहुत चल रहा है, खासकर शादी पार्टी के लिए। हेयर इट इज मैडम, एंड सी दिस वन टू, इट्स अ नाइस सूट, इट्स इन फैशन दीज डेज, particularly for marriages and parties। रूबी बोलती है कौन सा? ये वाला? नहीं भैया, मुझे नहीं ऐसा चाहिए, कोई और दिखाओ। दिस नो भैया, आई डोंट नीड सच, शो मी समथिंग एल्स। दुकानदार बोलता है अच्छा तो फिर ये देखो,
ये जैसा आप ढूंढ रही थी ये बिल्कुल वैसा ही है। ऑल राइट देन, यू सी दिस टाइप ऑफ एग्जैक्टली द वन यू आर सर्चिंग। रूबी बोलती हाँ ये बेहतर है, इसे पैक कर दो और रेट थोड़ा सही लगा लो, या दिस इज बेटर, पैक दिस वन एंड प्लीज नेगोशिएट ऑन प्राइस। दुकानदार बोलता है आप चिंता मत करो, रेट बिल्कुल सही लगाया है, डोंट वरी मैडम, रेट इज एब्सोल्युटली फाइन। रूबी बोलती भैया कितना % डिस्काउंट है? भैया हाउ मच इज द डिस्काउंट ऑन दिस? दुकानदार बोलता है इस पे 10% डिस्काउंट है, आपको ये केवल 1100 का पड़ेगा। इट्स फॉर 10%, इट विल कास्ट यू ओनली 1100। ये है, ये लो भैया पैसे, फाइन, हेयर इज दी मनी। थैंक यू मैडम, अगली बार भी सेवा करने का मौका दीजिए। थैंक यू मैडम, प्लीज विजिट अगेन। अब मैं पापा और पायल के बीच में बात करूँ। गुड मॉर्निंग पायल। गुड मॉर्निंग पायल। पायल बोलती गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। मम्मी बोलती गुड मॉर्निंग मेरी राजकुमारी, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। पापा बोलते राहुल अब तक उठा नहीं क्या? डिडंट राहुल गेट अप? मम्मी बोलती वो अभी भी सो रहा है। फादर बोलते हैं डिडंट राहुल गेट अप? मम्मी कहती वो अभी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। पायल बोलती पापा वो रोज लेट उठता है, उसे कुछ क्यों नहीं कहते आप? डैड ही गेट्स अप लेट एवरी डे, वाई डोंट यू से एनीथिंग टू हिम? मम्मी बोलती बेटा आज रविवार है, उसे सोने दो, इट्स संडे, लेट हिम स्लीप। पायल बोलती आज मेरी भी छुट्टी है, मैं तो जल्दी उठ गई, इवन आई एम ऑफ टुडे बट आई वोक अप अर्ली। पापा बोलते हैं पायल बेटा जाओ राहुल को उठा दो, बोलो पापा बुला रहे हैं। पायल यू गो एंड वेक अप राहुल, टेल हिम डैड इज कॉलिंग। पायल बोलती नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, मुझ पर गुस्सा करेगा, मम्मी को बोलिए उसे उठाने के लिए। नो डैड आई वोंट गो, ही विल गेट एंग्री ऑन मी, टेल मॉम टू वेक अप हिम, वेक हिम अप। फादर बोलते हैं डार्लिंग तुम ही उठा दो, डार्लिंग यू डू। मम्मी बोलती राहुल बेटा उठो सुबह हो गई, राहुल गेट अप सन, इट्स मॉर्निंग नाउ। राहुल बोलता है मम्मी और सोने दो ना प्लीज, मॉम प्लीज लेट मी स्लीप मोर। मम्मी कहती है मम्मी कहती काफी टाइम हो गया है, पापा के साथ पार्क नहीं जाना है क्या? इट्स प्रेटी लेट, हैवेंट यू टू गो टू पार्क? राहुल कहता है नहीं मम्मी आज पार्क नहीं जाऊंगा, मन नहीं कर रहा है, आप मुझे सोने दो ना प्लीज। नो मॉम आई वोंट गो टुडे, नॉट फीलिंग लाइक, प्लीज लेट मी स्लीप। मम्मी कहती बेटा आपको पापा जी बुला रहे हैं, उठो वरना पापा जी गुस्सा करेंगे। राहुल डैड इज कॉलिंग यू, गेट अप और एल्स डैड विल गेट एंग्री। राहुल बोलता है ठीक है मम्मी अभी उठता हूँ। ओके माय मॉम आई गेट अप। मम्मी बोलती गुड बॉय, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। गुड बॉय आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। राहुल बोलता ओके मम्मी, ओके मॉम। अब आपको अगला कन्वर्सेशन है। आदित्य एन इंग्लिश टीचर कॉल्स हिज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट पवित्रा
आदित्य एक इंग्लिश टीचर है, पवित्रा को कॉल करते हैं और जो उसके सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। पवित्रा बोलती है हेलो। आदित्य बोलता है हेलो, इज दिस पवित्रा? पवित्रा बोलती या, हु इज दिस? आदित्य बोलता पवित्रा दिस इज आदित्य। पवित्रा बोलती हु आदित्य? आदित्य कहता है कांट यू रिकॉग्नाइज माई वॉइस? क्या आप मेरी आवाज नहीं पहचान पाए? पवित्रा बोलती ओ आई एम सॉरी सर, इट्स यू। ओ सॉरी सर, आप हैं? आदित्य बोलता है या पवित्रा, आई एम कॉलिंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट ए स्पेशल क्लासरूम ट्रेनिंग ऑन संडे. I have informed almost all the students about the same. Kindly ensure your presence on the day. हाँ पवित्रा, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि संडे को एक विशेष क्लासरूम ट्रेनिंग है। मैंने लगभग सभी को इसके बारे में बता दिया है, आपको भी जरूर आना है। पवित्रा कहती ऑफ कोर्स सर, आई विल बी देयर। एट व्हाट टाइम विल द ट्रेनिंग स्टार्ट? बिल्कुल सर, मैं आ जाऊंगा। ट्रेनिंग कितने बजे शुरू होगी सर? आदित्य बोलते हैं इट्स एट 10 AM. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू बी ऑन टाइम. 10 बजे सभी को समय पे आना है। पवित्रा बोलती हैव यू इन्फॉर्म अर्पणा एंड विवेक आल्सो? आपने अर्पणा और विवेक को बता दिया सर? आदित्य बोलते नो, आई एम अबाउट टू कॉल देम अप. नहीं, मैंने उन्हें कॉल करने वाला हूँ। पवित्रा बोलती सर, आई एम गोइंग टू अपर्णाज हाउस इन द इवनिंग. आई विल इन्फॉर्म हर अबाउट इट. सर, मैं शाम को अपर्णा के घर जा रही हूँ, मैं क्लास के बारे में उसे बता दूंगी। आदित्य कहते हैं ऑल राइट, सी यू ऑन संडे दिन. ठीक है, संडे को मिलते हैं। पवित्रा बोलती ओके सर, बाय। अब आपको एक कन्वर्सेशन और बताता हूँ। सागर की तबीयत खराब है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वार्तालाप। सागर इज अनवेल, हेंस ही गोज टू सी अ डॉक्टर. सागर बोलता है क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? मे आई कम इन सर? डॉक्टर बोलता प्लीज आइए बैठिए, प्लीज हैव ए सीट. सागर बोलता नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर. डॉक्टर बोलते हैं नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग. सागर बोलते हैं डॉक्टर साहब, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं. डॉक्टर, आई हैव बीन अनवेल फॉर लास्ट 2 days. डॉक्टर बोलते हैं परेशानी क्या है? टेल मी द प्रॉब्लम. सागर बोलता थोड़ा बुखार है और अजीब सी बेचैनी है. आई हैव लिटिल फीवर एंड अकवर्ड एंजाइटी शॉर्ट ऑफ. डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं, मैं अभी चेक कर देता हूँ. नॉट टू वरी, लेट मी चेक. सागर बोलता है ठीक है, घबराते हुए. डॉक्टर बोलते हैं ओके डॉक्टर. सागर बोलता ओके डॉक्टर, स्कैर्ड, घबराते हुए. डॉक्टर कहते घबराने की कोई बात नहीं, आपको थोड़ा कमजोरी है. कमजोरी में अक्सर ऐसा होता है, बुखार भी है. नो नीड टू वरी, इट्स लिटिल वीकनेस. इट्स क्वाइट ऑब्वियस इन वीकनेस, यू हैव फीवर टू. सागर बोलता है पर डॉक्टर साहब मेरा खाना पीना तो बिल्कुल ठीक चल रहा है. बट डॉक्टर, आई एम ईटिंग वेल, दैट टू इन टाइम. डॉक्टर बोलता है कभी भी हो सकता है, कुछ मौसम भी हो, मौसम भी तो बदल रहा है ना. मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इन्हें रात को गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद ले लेना. इट हैपेंस समटाइम. क्लाइमेट इज आल्सो चेंजिंग, इजंट इट? आई एम राइटिंग a few medicines. Take these after dinner with warm water. सागर कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, ओके डॉक्टर. डॉक्टर बोलता है फिलहाल 3 दिन की दवाई लिखी है, मेडिकल स्टोर से ले लेना, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आइएगा. फॉर द टाइम बीइंग आई रोट 3 days मेडिसिन. इफ प्रॉब्लम परसिस्ट, कम बैक फॉर चेकअप. सागर बोलता है ठीक है, ओके सर, ओके डॉक्टर. सागर कहता है डॉक्टर साहब मेरे पेट में भी थोड़ा दर्द है. डॉक्टर, आई हैव गॉट अ बिट स्टमक एक एज वेल. डॉक्टर कहता है कब से हो रहा है?
हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? सागर कहता है जब से बुखार जैसा लग रहा है, करीब 3 दिन हो गए। सिंस आई हैव बीन फीलिंग फेवरिश, इट्स बीन अबाउट 3 days। डॉक्टर बोलता है गर्म पानी पीजिए और मसालेदार खाने से परहेज कीजिए। ड्रिंक वार्म वाटर एंड अवॉइड स्पाइसी फूड। सागर बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अब आपको मैं 2 लोगों के बीच में और वार्ता सुनाता हूं। सलीम बोलता है हाय रवि, कैसा है? हाय रवि, हाउ आर यू मेट? रवि बोलता है हाय सलीम, मैं ठीक हूँ, तू बता तेरा क्या हाल है? हाय सलीम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? सलीम बोलता मैं ठीक हूँ, और क्या हो रहा है आजकल? फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज? रवि बोलता है कुछ खास नहीं, पर पढ़ाई तो पूरी हो गई है, जॉब की तलाश में हूँ, और तू बता? नथिंग न्यू, स्टडी इज ओवर नाउ, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, यू टेल। सलीम बोलता है मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, एक कंपनी है JKLP ग्रुप, मैं सेल्स प्रतिनिधि हूँ। आई एम वर्किंग नाउ, देयर इज ए कंपनी बाय द नेम JKLP ग्रुप, आई एम वर्किंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। रवि कहता अच्छा, तेरी कंपनी में कोई जॉब वगैरह नहीं है क्या? मेरी भी लगा दे भाई। आई सी, इज देयर अ वैकेंसी इन योर कंपनी, मेक मी ज्वाइन टू। सलीम बोलता हाँ है तो सही, एक काम कर, मुझे अपना रिज्यूम दे दे और मैं अपने बॉस से बात करता हूँ। अभी मुझे सिर्फ 3 महीने हुए, पर बॉस से अच्छी बातचीत है। सलीम कहता है हाँ, व्हाई नॉट, डू वन थिंग, गिव मी योर रिज्यूम, आई विल टॉक टू माई बॉस। It's been only 3 months there, but I have got good speaking terms with my boss। रवि बोलता है ठीक है, कल तुझे रिज्यूम मेल कर देता हूँ, पूरी कोशिश करना, बहुत ज़रूरत है जॉब की। फाइन, आई विल मेल यू रिज्यूम टुमारो, ट्राई योर बेस्ट, आई एम इन ए डायर नीड। सलीम बोलता है मुझ पर छोड़ दे, ये बता घर में सब ठीक, सब कैसे हैं? अंकल आंटी, लीव इट ऑन मी, वेल हाउ इज एवरीवन एट होम? अंकल आंटी। रवि बोलता सब ठीक है, कभी टाइम निकाल कर घर आ जा, आजकल तो तू आता भी नहीं है। रवि बोलता ऑल आर फाइन, ड्रॉप इन सम टाइम, यू डोंट टर्न अप दीज डेज। सलीम बोलता हाँ, सच कहूँ तो आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, नई जॉब, काम ही काम, यही चल रहा है। या आई नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई रियली डोंट गेट टाइम दीज डेज, एक्चुअली न्यू जॉब एंड वर्कलोड, दैट्स इट। रवि बोलता है चल ठीक है, मैं चलता हूँ, कहीं जाना है, फिर मिलते हैं। वेल आई लीव नाउ, आई गॉट टू गो समवेयर, सी यू अगेन। सलीम बोलता चल ठीक है, मिलते हैं, श्योर मेट, सी यू सून। अब आपको 2 लोगों के बीच में फिर एक वार्ता सुनाता हूँ, विवेक और आदित्य सर के बीच में। विवेक कहता है नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य सर बोलते हैं नमस्ते विवेक, कैसे हो? गुड मॉर्निंग विवेक, हाउ आर यू? विवेक बोलता है ठीक हूँ सर, सर एक काम है। आई एम फाइन सर, सर आई हैव समथिंग टू आस्क। आदित्य सर बोलते हैं हाँ बताओ क्या काम है? श्योर, टेल मी। विवेक बोलता है सर मैं कल एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, थोड़ा घबरा रहा हूँ, आपकी मदद चाहिए सर। सर आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू टुमारो, आई एम लिटिल नर्वस, आई नीड योर हेल्प। आदित्य सर बोलते हैं अच्छा, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो और किस पोस्ट के लिए? आई सी, विच कंपनी एंड फॉर विच पोस्ट? विवेक कहता एक कॉल सेंटर है,
MK कम्युनिकेशन, मेरा काम फ़ोन कॉल्स लेना है और कस्टमर से ऑर्डर लेना है। इट्स अ कॉल सेंटर बाय द नेम MK कम्युनिकेशन। माई जॉब इज़ टू अटेंड फ़ोन कॉल्स एंड टेक कस्टमर्स ऑर्डर। आदित्य सर बोलते हैं ठीक है, बैठो मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, तुम प्रश्न दे रहा हूँ, इन्हें मुंह जमानी रट लेना, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, हैव ए सीट, आई लेट यू नो। फर्स्टली आई एम गिविंग यू few questions which are commonly asked in interview. You need to just cram them. विवेक बोलता है ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताइए सर, अगर मुझसे पूछे कि कितनी सैलरी चाहिए तो क्या कहूँ? फाइन सर, काइंडली सजेस्ट मी इफ दे आस्क मी अबाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस, व्हाट शुड आई आंसर? आदित्य सर बोलते हैं यूँ तो 10,000 से कम वेतन में तो तुम्हारा गुजारा चल नहीं सकता, पर अगर 8,000 तक भी दे तो शुरुआत में बुरा नहीं है। बिलो 10,000 इज नॉट गुड एनफ दो, बट इवन इफ दे गिव यू 8, नॉट बैड एट द इनिशियल स्टेज। विवेक कहता है मैं उन्हें कह दूंगा 8,000 के लिए। विवेक, आई विल टेल देम 8। आदित्य बोलते हैं बिल्कुल नहीं, तुम्हें पहले नहीं कहना है। क्या पता वो सोच रहे हो ज़्यादा देने को और तुम 8 कह दो, पहले उन्हें कहने देना। आदित्य, नॉट एट ऑल, यू हैव नॉट टू से फर्स्ट, दे माइट बी थिंकिंग टू ऑफर एंड यू से 8, लेट देम ऑफर फर्स्ट। विवेक कहता आप बात सही है सर, मैं ध्यान रखूंगा। यू आर राइट सर, आई विल बी केयरफुल। आदित्य सर बोलते हैं वैसे विवेक, मैंने कई कॉल सेंटर में काम किया, मेहनत की जॉब है। एक्चुअली विवेक, आई हैव वर्कड विद मेनी कॉल सेंटर्स, इट्स अ हार्ड वर्किंग जॉब। विवेक कहता जी सर, मैं अपनी तरफ से जान लगा दूंगा, बाकी भगवान के ऊपर है। अच्छा, अब चलूँ सर? यस सर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, रेस्ट ऑन गॉड। ओके सर, आई लीव नाउ। आदित्य सर बोलते हैं ओके विवेक, इंटरव्यू की शुभकामनाएं। ओके विवेक, गुड लक फॉर द इंटरव्यू। विवेक बोलता है थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब एक सोशल साइट के ऊपर जब बातचीत होती है तो दो लोगों, अभिषेक और आयुषी के बीच में बात हो रही है। आइए उसके बारे में देखते हैं। अभिषेक और आयुषी। अभिषेक कहता है हाय। अभिषेक कहता है हाय। अभिषेक लिखता है हाय। आयुषी कहती है हाय कैसे हो? आयुषी हाय हाउ आर यू? अभिषेक बोलता है आई एम फाइन एंड यू? आयुषी कहती है आई एम फाइन टू, थैंक यू। अभिषेक लिखता है थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। आयुषी कहती है यू आर वेलकम बट नो नीड्स टू से थैंक्स। फेसबुक इज मींट फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, इजंट इट? अभिषेक बोलता है या यू आर राइट, वेयर आर यू फ्रॉम? आयुषी बोलती है आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड यू? अभिषेक बोलता आई एम फ्रॉम दिल्ली। वेयर इन उत्तराखंड? आयुषी लिखती है फ्रॉम कोटद्वारा। अभिषेक कहता है आई हैव बीन इन कोटद्वारा मेनी अ टाइम, माई मॉम इज फ्रॉम देयर। आयुषी कहती हैव यू एवर बीन इन देहरादून? अभिषेक कहता है मेनी टाइम्स, वन ऑफ माई अंकल लिव देयर इन मोहबेवाला। आयुषी कहती जस्ट ए सेकेंड, दिस नेम सीम्स टू बी हर्ड बिफोर। ओ यस, माई फ्रेंड स्नेहा आल्सो लिव इन देयर। अभिषेक बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ स्नेहा's सिस्टर? इज इट संचिता? आयुषी कहती या इट इज संचिता। अभिषेक बोलता आई ऑफन विजिट माई
Tauzi's home. Sneha lives in neighborhood. What a coincidence. Aishi बोलती not possible. There are two sisters live in her neighborhood. Vinita Di, Anjali Di. Their father is retired from Indian Army. अभिषेक बोलता है ही इज माई ताऊजी. आयशी बोलती डोंट बी फूल मी. अभिषेक बोलता आई एम नॉट किडिंग, ही इज रियली माई ताऊजी एंड बोथ ऑफ देम आर माई रियल सिस्टर्स. आयशी बोलती हाउ डू आई बिलीव. ओके टेल मी देयर एज एंड व्हाट आर दे. अभिषेक बोलता बोथ आर मैरिड. विनीता दी हैज अ डॉटर यशी and Anjali Di's son is Avirat. Ayushi कहती absolutely. Now I have no doubt. How are they, Yashi and Avirat? अभिषेक बोलता है they both have fun. I remember when Yashi was quite a little, hardly 3 years old. She would often say मैं नानी के पास जा रहा. She looked very cute then, and you know what Avirat does? If one says Golmaal in front of him, he starts weeping. Ayushi कहती last time when I went there, I met Anjali Di. She was there itself for a few days. Then I saw Avirat. I think he was 5 months old then. अभिषेक कहता ओके देन आई नीड टू गो नाउ. लेट्स चैट इन द इवनिंग. ऑल राइट बाय. अभिषेक कहता बाय बाय, सी यू अगेन. आइए एक और कन्वर्सेशन आपको बताता हूँ. बॉबी और निखिल के बीच में. बॉबी बोलता है अरे निखिल भाई कहाँ हो, काफ़ी समय हो गया दिखे नहीं. निखिल भाई वेयर आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी. निखिल बोलता मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो. आई एम फाइन मेट, व्हाट अबाउट यू. बॉबी बोलता है ठीक हूँ, और कहाँ थे इतने दिनों से, हम सब आपको मिस कर रहे थे. आई एम गुड बट वेयर वर यू, वी ऑल हैड बीन मिसिंग यू लाइक एनीथिंग. निखिल बोलता कहाँ गया था, कहीं गया था काम के सिलसिले में, कल ही वापस आया, सोचा आप लोगों से मिल लूं. आई हैड गॉन समवेयर फॉर वर्क. आई जस्ट रिटर्न यस्टरडे, थॉट टू सी यू गाइस. बॉबी बोलता है चलो अच्छा किया, और बताओ क्या चल रहा है आजकल, कहाँ काम कर रहा है. वेल दैट्स फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस डेज, वेयर आर यू वर्किंग. निखिल बोलता है कभी लुधियाना, कभी अमृतसर, कभी कानपुर, बस ऐसा ही चल रहा है. कई जगह साइट पे जाना पड़ता है कंपनी की तरफ से. आई एम रोमिंग प्लेसेस लाइक लुधियाना, अमृतसर एंड कानपुर फॉर कंपनीज असाइनमेंट. आई गॉट टू गो डिफरेंट कंपनीज साइट्स. बॉबी बोलता अरे आपको पता है मोजिब भाई आजकल चांदनी चौक में किसी ऑफिस में है, और साथ ही साथ उन्होंने और राणा भाई ने एक बिजनेस शुरू किया है. चलो अगर टाइम हो तो ज़रा सागर से मिलकर आते हैं. मेरे मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया है, सोच रहा हूँ सागर से ठीक करा लूँ. वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगा. बॉबी वेल डू यू नो Mojib Bhai is working in an office in Chandni Chowk, and he has also started a business in partnership with Rana Bhai. Always, if you have some time, accompany me to Sagar's place. Actually, my mobile charger is not working. I wonder if I get it repaired by Sagar. He will be happy to see you. निखिल बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं. और आप बताओ आपका क्या चल रहा है, आप तो शायद MBA कर रहे हो ना. वाई नॉट, लेट्स गो. वेल यू टेल मी, यू आर परसुइंग MBA.
आरंट यू? बॉबी बोलता मेरी एमबीए तो पूरी हो गई, आजकल एक कंपनी में हूँ। एमबीए इज डन, आई वर्क इन अ कंपनी नाउ। निखिल बोलता बहुत बढ़िया, हमने तो पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, वरना बात कुछ और ही होती। कोई नहीं, किस्मत है अपनी अपनी। दैट्स ग्रेट, वेल आई नेवर टुक स्टडी दैट सीरियसली और एल्स थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। एनीवेज वन हैज़ हिज ओन डेस्टिनी। बॉबी कहता क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे से मतलब है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी घूम रहे हैं, अच्छी जॉब मिल जाए इतना ही चाहिए। What different it makes? Nothing. It's all about money. There are people highly educated, though just wondering. You get a job, you get a job, you get a good job. That's it. निखिल बोलता सही बोल रहे हो दोस्त। ऑफ कोर्स यस इट इज। बॉबी का दोस्त हिमांशु और उसके पापा रास्ते में दिख जाते हैं। बॉबीज फ्रेंड हिमांशु एंड हिज डैड आर सीन ऑन द वे। बॉबी बोलता अरे हिमांशु यहाँ क्या कर रहा है भाई? हाय हिमांशु, व्हाट आर यू डूइंग हेयर मेट? हिमांशु बोलता अरे बॉबी क्या हाल है? अरे मैं तो बस पापा के साथ शॉपिंग के लिए आया था। व्हाट्सअप ब्रो, आई जस्ट केम हेयर टू शॉप विद डैड। बॉबी बोलता गुड मॉर्निंग अंकल। हिमांशु के पापा बोलते नमस्ते बेटे। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। बॉबी बोलता हिमांशु इनसे मिलिए, निखिल भाई है कंप्यूटर इंजीनियर। हिमांशु मीट निखिल भाई और कंप्यूटर इंजीनियर। हिमांशु बोलता अरे हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप ही तो हैं ना जिसने सलीम का कंप्यूटर ठीक किया था? ओ आई सी, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई थिंक यू आर द वन हु रिपेयर्ड सलीम्स कंप्यूटर राइट? निखिल बोलता हाँ बिल्कुल, यस आई एम। हिमांशु बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, अच्छा हम चलते हैं, बॉबी शाम को मिलूंगा मैं तुझसे। निखिल नाइस टू सी यू, वेल वी गॉट टू गो। अच्छा हम चलते हैं। बॉबी आई सी यू इन द इवनिंग। बॉबी कहता ठीक है, फिर बाय श्योर, सी यू मेट। निखिल बोलता बढ़िया बंदा है क्यों? ही इज नाइस गाय इजंट ही? बॉबी बोलता हम स्कूल के दिनों से अच्छे दोस्त हैं, स्कूल में बहुत मस्ती करते थे, साथ घूमना, फिल्म देखना, पार्टी करना वगैरह वगैरह। दिन तो वे थे, अब वो तो बस काम ही काम है, व्यस्त जिंदगी, टाइम ही नहीं निकलता। वी आर गुड फ्रेंड्स सिंस स्कूल डेज, वी यूज टू हैव फन being together, watching movies, enjoying parties, etc. Those were the real days. What now? Only work, busy life, don't get spare time to be honest. निखिल बोलता है बात सही है। अब राणा भाई को ही देख लो, बैंक की जॉब में जब से लगे हैं उनके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। Things really change. Now you see, ever since राणा भाई joined the bank, can't see him anywhere anymore. बॉबी बोलता खैर भैया से तो फोन पर बात होती रहती है, ये लो आ गई सागर की दुकान। वेल आई टॉक टू भैया ओवर द फोन क्वाइट फ्रीक्वेंटली, हेयर इट इज सागर शॉप। सागर बोलता अरे निखिल कहाँ है भाई, ना फोन करता है ना मिलने आता है, सब ठीक तो है ना? निखिल वेयर आर यू मेट, नो कॉल्स, नथिंग, इज एवरीथिंग ओके? निखिल बोलता सब बताता हूँ, थोड़ा सांस तो देने दे। वेल आई विल टेल यू एवरीथिंग, लेट मी ब्रीथ। निखिल और सागर की पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है कि अच्छा क्या हुआ इन दिनों में। निखिल स्टार्ट्स टेलिंग द होल स्टोरी दैट ऑल हैपेंड दीज डेज। अगला कन्वर्सेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में। पत्नी कहती उठो पतिदेव, अभी तक सो रहे हो?
स्टिल स्लीपिंग डियर हबी, गेट अप नाउ। पति बोलता है रुको थोड़ा और सोने दो, लेट मी स्लीप अ बिट मोर। पत्नी बोलती क्यों, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? हैवेंट यू टू गो ऑफिस टुडे? पति बोलता नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नो स्वीट हार्ट, आई एम फीलिंग अनवेल। पत्नी पूछती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? पति बोलता थोड़ा बुखार सा लग रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। आई एम फीलिंग अ बिट फेवरिश, आई ऑल्सो हैव अ हेडेक। पत्नी कहती ठंड ठंड लग रही है शायद, आप डॉक्टर के पास जाइए। यू हैव गॉट कोल्ड आई थिंक, सी अ डॉक्टर। पति बोलता हाँ जाऊंगा बाद में, थोड़ा आराम कर लूँ, या आई विल बट आफ्टर सम रेस्ट। पत्नी बोलती ठीक है, थोड़ा आराम कर लीजिए, आज राहुल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओके, टेक रेस्ट, इवन राहुल वाजंट फीलिंग वेल टुडे। पति बोलता राहुल कहाँ है, क्या हुआ? वेयर इज ही, व्हाट हैपेंड टू हिम? पत्नी बोलती वो स्कूल गया है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। पति बोलता अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर क्यों उसे जाने दिया? इफ ही वाजेंट वेल देन व्हाई डिड यू लेट हिम गो? पत्नी बोलती मैंने उसे कहा पर माना नहीं, चला गया। आई टोल्ड टू हिम बट ही लेफ्ट। पति बोलता अच्छा कोई बात नहीं, वो अपने बारे में बेहतर समझता है। इट्स ओके, ही नोज हिमसेल्फ बेटर। पत्नी बोलती हाँ बोल रहा था कि मैं ठीक हूँ, आज महत्वपूर्ण क्लास है, छोड़ नहीं सकता। या ही वॉज सेइंग ही वॉज फाइन, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट क्लास सो कुडंट मिस। पति बोलता देखा हमारा राहुल कितना समझदार है। हस्बैंड लुक हाउ मेच्योर आवर राहुल बिहेव्स नाउ। पत्नी बोलती हाँ ये तो है। अच्छा सुनिए, शर्मा जी की मिस कॉल आई थी, उन्होंने आपके फ़ोन पर। यू आर ऑल राइट, वेल देयर इज ए मिस कॉल फ्रॉम मिस्टर शर्मा ऑन योर फोन। पति बोलता है कब आई? व्हेन। पत्नी बोलती जब आप सोए हुए थे तब, व्हेन यू आर स्लीपिंग। पति बोलता चलो ठीक है, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, तुम नाश्ता करो सो। इट्स ओके, आई विल कॉल हिम आफ्टर अ व्हाइल, आई फ्रेशन अप, यू सर्व ब्रेकफास्ट। पत्नी बोलती ठीक है, ऑल राइट। पति बोलता राहुल ने नाश्ता किया? डिड राहुल हैव ब्रेकफास्ट? पत्नी बोलती हाँ वो नाश्ता करके गया है। यस ही हैड। पति बोलता ठीक है मैं आता हूँ। ओके देन आई कम। वाइफ बोलती ओके हनी। अब अगला कन्वर्सेशन है, विक्रांत कॉल्स हिज अंकल मिस्टर पुष्कर सिंह राणा। मिस्टर पुष्कर पिक अप द फोन। विक्रांत अपने अंकल मिस्टर पुष्कर सिंह राणा को फ़ोन करता है। मिस्टर राणा फ़ोन उठाते हैं, तब देखिए क्या होता है। मिस्टर राणा बोलते हैं हेलो हु इज़ दिस? हेलो कौन? विक्रांत बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल, हाउ आर यू? नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? मिस्टर राणा बोलते हैं आई डिडेंट रिकॉग्नाइज यू, मैं पहचाना नहीं। विक्रांत बोलता अंकल दिस इज आई विक्रांत, दिस इज आई विक्रांत। मिस्टर राणा बोलते ओ नाउ आई रिकॉग्नाइज, यू आर साउंडिंग क्वाइट डिफरेंटली, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम विद माई फोन। अरे ये सब पहचाना, तेरी आवाज़ बहुत अलग सी लग आ रही है, ऐसा है मेरे फ़ोन में दिक्कत है। विक्रांत बोलता है गेट इट रिपेयर्ड अंकल, तो अंकल रिपेयर करा लो ना। मिस्टर राणा बोलते हैं यस आई विल, एनीवेज हाउ इज़ योर जॉब? हाँ कराऊंगा, खैर तेरी जॉब कैसी चल रही है? विक्रांत बोलता अंकल जॉब इज़ फाइन बट आई कॉल्ड यू टू लेट यू नो अबाउट अ वैकेंसी इन आवर कंपनी, आई वॉज थिंकिंग इफ अमन वुड लाइक टू अप्लाई। विक्रांत कहता अंकल जॉब तो ठीक चल रही है, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मेरी कंपनी में एक जगह खाली है, मैं सोच रहा था अगर अमन अप्लाई करना चाहे।
मिस्टर राणा कहते हैं फॉर व्हिच पोस्ट, पोस्ट क्या है? विक्रांत बोलता है इट्स एक्चुअली फॉर अ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर की पोस्ट है। मिस्टर राणा बोलते हैं व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन नीडेड, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? विक्रांत कहता है जस्ट ग्रेजुएट इन साइंस, केवल साइंस में ग्रेजुएशन। राणा कहते हैं व्हाट डज ही नीड्स टू डू, उसे क्या करना होगा? विक्रांत कहते हैं लेट मी टॉक टू अमन, इज ही देयर, मुझे अमन से बात करना है, वो है वहाँ क्या? मिस्टर राणा कहते हैं या ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, गिव मी अ सेकेंड, आई हैंड ओवर द फोन, हाँ बगल में ही बैठा है, एक सेकेंड फोन देता हूँ। विक्रांत कहता प्लीज, हाँ जी। अमन कहता हाय भैया, हाउ आर यू डूइंग, हाय भैया कैसे हो? विक्रांत कहता आई एम डूइंग ग्रेट अमन, सी देयर इज ए golden opportunity for you in our company. You will join as a sales manager. I have got solid terms with my boss. You don't need to have an experience either. विक्रांत, मैं ठीक हूँ अमन। सुन, ऐसा है कि तेरे लिए हमारी कंपनी में एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। तू सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर ज्वाइन करेगा। मेरे अपने बॉस से बहुत अच्छे संबंध हैं, किसी एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है। अमन कहता है थैंक्स भैया, व्हाट डू आई डू, टेल मी। धन्यवाद भैया, मुझे क्या करना है बताइए। विक्रांत कहता है जस्ट मेल मी योर रिज्यूम, यू हैव माई ईमेल ID, डोंट यू? मुझे अपना रिज्यूम मेल कर दे, तेरे पास मेरी मेल ID है ना? अमन कहता है या आई डू भैया, है, हाँ भैया। विक्रांत का मेल मी विद इन एन आवर, मोस्ट प्रोबली यू विल हैव टू ज्वाइन फ्रॉम कमिंग मंडे, 1 घंटे में मेल कर देना, उम्मीद है तुझे आने वाले सोमवार से ज्वाइन करना पड़ेगा। अमन कहता ओके भैया, प्लीज़ कॉल मी वंस यू गेट द कंफर्मेशन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है भैया, ज्वाइन पक्की होते ही कॉल कर लेना। विक्रांत कहता है बट रिमेंबर माई प्रेस्टीज विल बी ऑन द स्टेक, लेकिन याद रखना मेरी इज्जत तेरे हाथ में रहेगी। अमन कहता है डोंट वरी भैया, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, चिंता मत करो भैया, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत कहता है दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, ओके देन आई गॉट टू हैंग अप नाउ, यही तो मैं सुनना चाहता था, चल अब फोन रखता हूँ। अमन कहता ओके भैया, सी यू, अच्छा भैया फिर मिलेंगे। विक्रांत कहता टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखना। अब एक कन्वर्सेशन और है मिस्टर राणा और मिस्टर कुमार के बीच में। मिस्टर राणा बोलते हैं हेलो मिस्टर कुमार, हाउ आर यू डूइंग। हेलो मिस्टर कुमार, आप कैसे हैं? मिस्टर कुमार बोलते हैं आई एम फाइन मिस्टर राणा, यू टेल मी। मैं ठीक हूँ मिस्टर राणा, आप सुनाइए। मिस्टर राणा बोलते हैं आई एम गुड, थैंक यू, मीट माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, ये है मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। मिस्टर कुमार बोलते हैं हेलो मिस्टर राणा, हेलो चिल्ड्रन, हेलो मिसेज राणा और हेलो बच्चों। मिसेज राणा हेलो मिस्टर कुमार, हेलो मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार बोलते हैं इवन आई एम विद माई चिल्ड्रन, दे आर ऑन द डांस फ्लोर राइट नाउ। मैं भी अपने बच्चों के साथ आया हूँ, वे अभी डांस फ्लोर पर हैं। मिस्टर राणा कहते हैं दैट्स ग्रेट, वेयर इज भाभी जी, बहुत बढ़िया, भाभी जी कहाँ हैं? शी कुडंट कम एज शी वॉज फीलिंग अ बिट फेवरिश, वो नहीं आ पाई, उन्हें थोड़ा बुखार सा लग रहा था। मिस्टर राणा बोलते ओ आई सी, सो सी मस्ट हैव सीन द डॉक्टर, मस्ट नॉट सी, अरे वो तो उन्होंने डॉक्टर को तो दिखा दिया होगा ना। मिस्टर कुमार कहते यस सी हैज़, ही सेड नथिंग मच टू वरी, जस्ट टेक रेस्ट। हाँ दिखा दिया है, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आराम दीजिए। मिस्टर राणा बोलते हैं सी
विल बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाएगी। मिस्टर रावत बोलते हैं, हाय गाइस, शाउटे चिल्ला करके। मिस्टर राणा